अच्छी बात है, जो आदमी जितनी अच्छी संगति करता है उतना इसको फायदा मिलता है। अच्छों की संगति करने से बुरे आदमी भी सुधर जाते हैं। इतिहास को देखोगे, बड़े बड़े डाकू, ठग, चोर, लुटेरे भी महापुरुषों की संगत में आके उन्होंने अपनी बुरी आदत छोड़ के और वो इंसान बने के इतिहास में अच्छे व्यक्तियों में अपने नाम दर्ज कराए। क्यों? आदमी का पता नहीं लगता कि कब समय बदल जाए, कब उसके विचार बदल जाए। इंसान को संगति खराब करती है और संगति इसको संवार देती है। कुसंगति, चाहे कितना भी अच्छा इंसान कुसंगति में बैठना शुरू कर दो, कभी न कभी थोड़ा बहुत उस पर रंग जरूर चढ़ जाएगा। अगर नहीं भी चढ़ेगा तो लोगों की नज़रों में तो कम से कम ये सोचो कि उसके बारे में अच्छे विचार नहीं रहेंगे, क्योंकि संगति को देख के लोग अपने विचार बनाते हैं। एक आदमी अच्छे आदमियों की संगत में बैठता है, चाहे उसमें बुरी आदत भी होंगी, और अगर कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो उसके लिए गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ज़रूर कह देते उसके बारे में कि हो सकता है इसने गलती कर दी होगी, लेकिन इसकी बैठक अच्छे आदमियों में है, इससे ये लगता नहीं कि इसने की हो। और अगर कुसंगति में इंसान बैठता है तो चाहे वो कितना भी नेक इंसान हो, कितना भी भला क्यों न हो, फिर भी यूँ कह देंगे ना, इसमें कोई न कोई कमी तो होगी, इसीलिए तो ऐसे लोगों में बैठता है। जिन लोगों से जिसके विचार मिलते हैं वो ऐसे संगति खोज लेता है। अच्छा इंसान होगा वो अच्छे इंसानों को ढूंढेगा, बुरा आदमी बुरों को ढूंढेगा। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग जितना भी इस जीव को मिले उतना अच्छा है। ये तो ज़रूरी नहीं है घर गृहस्थी वाले आदमी हैं कि कोई आदमी घर छोड़ के चला जाए, संतान छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, गलत बात है। जितने भी संत हुए गृहस्थ में हुए, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि घर, बच्चे या अपना व्यवसाय छोड़ दो। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपने घर में रह के कमा के खाओ और उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति कमाओ। जो इंसान काम नहीं करता है, निठल्ला हो जाता है, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। पुराने ज़माने के ये किस्से, कहानी या इतिहास में जो भी हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, ऋषि लोग तप करने के लिए जाते थे, बड़ी बड़ी बात थी। एकांत में जाके वो अपने कोशिश करते थे ध्यान लगाने की, लेकिन जहाँ इंसान की ज़रूरत हो, अब एकांत में जाके बीमार पड़ जाए कौन संभाल करेगा। इसलिए संतों ने कलयुग में ये जीव के लिए बहुत सरल रास्ता बता दिया कि घर में रहते हुए ही आप भक्ति कर सकते हो, और वहाँ जाने के बाद तो आदमी अकेला अपना उद्धार, अपना कल्याण कर लेगा। अगर एक आदमी के पास कोई हुनर, विद्या, कोई ज्ञान है और वो उसको किसी को बांटता नहीं, देता नहीं है, तो ज्ञान उसी के साथ दफन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास है और वो उस ज्ञान से दूसरे लोगों को भी बांट के जाएगा तो कितने लोगों का सुधार और कल्याण हो जाएगा। समय समय पर कितने समाज सुधारक आए, कितने लोगों की बुराइयां छुटवाई, समाज में फैली कितनी कुरीतियों को दूर किया। अगर वो जाके तप करते तो इन बातों को कौन करता। बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी, कन्या वध जैसी थी, ये विधवा विवाह नहीं था, सती प्रथा थी। ये चीज़ें समाज में ऐसी थी जिनके कारण काफ़ी बात तो ऐसी थी कि मजबूरन लोगों को वो अपनानी पड़ती थी। और जो चीज़ मजबूरी से अपनाई जाती है उसके अच्छे परिणाम कभी नहीं मिला करते। अच्छे परिणाम तो आदमी अपने मन से कोई काम करता है तभी मिलता है। परंतु कलयुग का जो प्रभाव है उसके कारण इस जीव को भटकाव बहुत ज़्यादा है।
बुराई की ओर तो दौड़ा चला जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। अच्छी बात इसको समझाओ, बताओ, अपनाने में और उनको मानने में बड़ी तकलीफ होती है। घरों में रह के प्यार प्रेम, बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की इज्जत करना, घर में एक बड़े इंसान आदमी का कहने में चलना, अपने मान मर्यादा में रहना, अच्छा बर्ताव करना, जबान से मीठा बोलना, ये चीज़ें जिस इंसान के पास हैं उनका घर स्वर्ग के समान। तुम आते सत्संगों में हो, जाते मंदिरों में हो, सेवा करते हो गुरुओं की, पैसे चढ़ाते हो, प्रसाद लेके जाते हो, कोई मन में आता है कोई चीज़ और कुछ भी लेके जाते, तुम्हारा भाव है। इस कुदरत का वैसे तो नियम है, जो इंसान जैसा देता है उसको वैसा मिलता है, प्रकृति का नियम है। तुम किसी से को प्यार दोगे तुम्हें प्यार मिलेगा, मीठा बोलोगे तुम्हें मीठा बोलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। परिणाम अपने कर्म का मिलता है, जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। इसलिए शुभ और नेक कर्म करने से आदमी का अच्छा ही होता है। अब जाते मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में गुरुओं के पास हो, बड़ी अच्छी वाणी पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, गाते भी हो, क्या बदलाव आता है? बदलाव नहीं आता। अगर बदलाव आ जाए तो मैं कहता हूँ पूरा संसार सुधर जाए। आप लोगों का बर्ताव वही रहता है जो पहले थे, आप बदलाव नहीं आया। इतना बदलाव जरूर आ गया कि आप संगत में जाके ये दिखाना ज़रूर चाहते हो कि हम सत्संगी हो गए, गुरु से हमने नाम की दीक्षा ले ली, हम भक्ति करते हैं। लेकिन जो हमारा रहने का, बोलने का, बर्ताव व्यवहार का, जो भी पहले हमारा था तरीका, वही तरीका अब भी है। तो जब दूसरे लोग देखते हैं तो कह देते हैं कि इनका सत्संग में जाने से कोई बदलाव आया नहीं, ये वैसे के वैसे हैं, तो फिर दूसरे लोगों का दिल टूटता है। अब देखो गुरुओं की कितनी कितनी ये बात सुनने को क्या क्या मिली, तो दूसरे आम लोगों का उससे भी मनोबल टूटता है, गिरता है कि गुरुओं की ये काम है तो हमारे घर वाले बच्चों को हम क्यों जाने देंगे, सब गुरु एक जैसे ही होंगे। करता एक इंसान है, बदनाम सब होते हैं। तो इसलिए बदनामी किसी बुरे काम की होती है। अच्छा काम अगर करोगे तो कोई बुरा नहीं बताएगा आपको। अगर अच्छा काम करते भी और दूसरे किसी को अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें तो कम से कम आत्मिक शांति जरूर है। और ये हो नहीं सकता कि आदमी कुछ करना चाहता है अच्छा और कि वो नहीं कर पाता। बहाने लगाता है इंसान कि मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं थी, वो नहीं। अगर तुम करना चाहते हो तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। कठिन काम भी धीरे धीरे करके आसान हो जाता है। एक चींटी भी पक्के फर्श को फाड़ के उसमें भी बड़ा घर बना लेती है। उसके पास के भाई को ऐसे औजार थोड़े हैं कि वो पक्की सीमेंट के उसको पाड़ के और उसमें अपना घर बना लेगी। लेकिन क्या लगातार उसकी मेहनत काम करती है। वो अपने छोटे से ही, उसके पास जितना छोटा मुंह उसमें कितने छोटे दांत होंगे, थोड़ा थोड़ा करके चूहा भी कितने उसको पक्के मकान को भी पाड़ के अपना घर बना लेता है। तो क्योंकि आदमी जो काम करना चाहता है लगन के साथ जो करेगा तो उसमें सफलता उसको ज़रूर मिलती है। तो ये ना सोचो कि मैं नहीं कर सकता, बुरे आदमी को देख के बुरे मत बनो। अगर किसी की नकल करनी है तो अच्छे इंसान की करो। अगर पीछे के जीवन की किसी की बुराइयां हैं तो वो देख के भी ये सोचो कि इस आदमी ने पहले इसका ये जीवन था, इसने अगर तब्दीली कर ली तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बुराई की नहीं, बुराई की तरफ अगर दृष्टि करोगे तो तुम्हारी दृष्टि में दोष आ जाएगा, आदत पड़ जाएगी दूसरे लोगों में बुराई ढूंढने की। नेक इंसान बनो, दृष्टि के दोष को हटाओ, अच्छे गुण देखो जिसके भी देखो। बुरे चीज़ों को देखने से, बुरा देखने से, बुरा करने से इंसान खुद भी बुरा बन जाता है। ना बुरों को देखो। महात्मा गांधी जी ने कितनी साधारण बात बताई थी। आंखों पे हाथ एक बंदर के लगा रखे थे, 3 तस्वीर थी।
तीन बंदर, एक के आंखों पर हाथ, एक के कानों पे हाथ, एक के मुंह पर हाथ। और उनका मतलब यही था, कानों पे हाथ रखने का मतलब बुरी बात मत सुनो किसी की। जबान का मुंह पर यह था कि किसी को बुरा मत बोलो, और आंखों पर यह था बुरा मत देखो। हमारे शास्त्र यही कहते हैं, तीन चीज इस जीवन की सार है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इन तीन चीजों का जो पालन करता है वो इंसान नेक इंसान बन जाता है। नेक इंसान की सोच भी नेक होती है और उसका हमेशा उसको परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। तो भाई सत्संग में जिसने जाना हो वहाँ जाओ, आया करो, लेकिन आने का फायदा यह है कि जिन बातों को सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके अगर कोई बुराई है तो उसको छोड़ने की कोशिश करो। कोशिश करोगे सब कुछ छूट जाएगा, कोशिश करोगे सब कुछ मिल जाएगा। जो कोशिश नहीं करता, बैठे बैठे मन में सोचता है, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। नानक साहब कहते हैं, सोचे सोचने होई जे सोचो लखवार, भूखे भूख न उतरी जे बने पूरिया भार, किव सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नार। सोचने से काम नहीं होता, कितना है सोच लो, करने से होगा। करना जब चाहोगे और सच्चे मन से, लगन से और पूरे दिल से अच्छी सोच के साथ करोगे तो अच्छा कर पाओगे। तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा, तुम्हें खुशी मिलेगी और हर प्रकार से आपके जीवन में शांति रहेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।